आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा बैनर तले नेहरू मैदान राजगढ़ में एक महासभा और महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 12 संगठनों के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने गिरिपार क्षेत्र के हाटू समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने का विरोध प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट व पंचायतों में आरक्षण के अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र की हाटी बन जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग और अति निर्धन वर्ग को मिलने वाला आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। तो वहीं नेहरू मैदान में एसडीएम ऑफिस तक रैली निकालकर एसडीएम राजगढ़ के माध्यम से देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ये धारणा भरना, ये अवचेतना भरना, फॉल्स कॉन्शियसनेस भरना शुरू कर दिया कि हाटी एजियम, हालांकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 2017 से पहले आप लोगों ने हाटी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर इस तरीके से ये चीज भरनी शुरू कर दी कि हम सब लोग हाटी हैं और कि सरकार से ही एक नकली हाटी समुदाय या काल्पनिक हाटी समुदाय की नींव रखी और 1979 में ये केंद्र सरकार के पास जाते हैं और वहां पे अपना केस रजिस्टर भी कर लेते हैं कि हम लोग हाटी हैं। और जब हम वास्तविकता देखते हैं, धरातल पर देखते हैं, और इन लोगों की कुछ वीडियो भी वायरल हुई है जो इसके पदाधिकारी है केंद्रीय हाटी समिति के, उन लोगों के सामने एक दुविधा थी कि भाई जौनसार पावर का तो दर्जा मिल गया, अब हम किस आधार पे ले। तो उन लोगों ने बोला कि लादी अगर इस क्षेत्र का नाम रखे तो सीमित हो जाएगा, कुछ दूसरा नाम रखे वो सीमित हो जाएगा, तो उन्होंने काल्पनिक नाम रखा हाटी। और इतिहास के अंदर कहीं भी आपको हाटी शब्द नहीं दिखेगा, यानी मैन्युफैक्चर्ड, जिस तरीके से एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस तरीके से इन्होंने हाटी का एक समुदाय निर्मित किया है, काल्पनिक समुदाय निर्मित किया है। इन्होंने इसे वैधता प्रदान करने के लिए 1995, 2006 और 2017 में केंद्रीय सरकार को यहां से रिपोर्टें बनाकर भेजी और उन रिपोर्टों के अंदर इन्होंने काफी हद तक सच्चाई लिखी थी। यहां पे बोल रहा हूं 1995, 2006 और 2017 की जो रिपोर्टें थी उसके अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई इन्होंने लिख दी थी। और उसके बाद आरजीआई का जो कमेंट आता है वो आपको मैं बताता हूं। आरजीआई कहता है गिरिपार में रहने वाले लोग वर्ण व्यवस्था के तहत जातियों में विभाजित है, ना कि जनजाति में। ठीक है, ये कुछ जनजाति वर्ण व्यवस्था के कारण आई है। और आगे जो आरजीआई है वो कमेंट करते हैं कि जो आर्टिकल 241 है संविधान का, 342(1), उसके तहत क्या है, इन लोगों को जनजाति घोषित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब इन लोगों को समझ आ गया अगर हम सच्चाई लिखेंगे तो आरजीआई बार बार उसको रिजेक्ट करता रहेगा। की तरफ से अपने भाई अनिल मुगेटी और उनकी टीम के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आवाज उठाई, जिसका परिणाम आप सबको इस महारैली में देखने के लिए मिल रहा है। हम सभी को आपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह रैली हमारी एकता को दर्शाता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं इतनी अनुभवी तो नहीं हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन से यही अनुभव प्राप्त किया है कि ना तो किसी के हकों को जबरदस्ती छीनना चाहिए और ना अपने अधिकारों को किसी के द्वारा छीनने देना चाहिए। जो हमारे अधिकार है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ खेलने का किसी को कोई हक नहीं है, वो विशेष वर्ग हो या सरकार ही क्यों ना हो। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद दूरियां तय करते हैं आसमानों की। जिनका हौसला होता है जिंदगी में कुछ कर जाने का, वो परवाह नहीं करते, अंजामों की परवाह नहीं करते। कोई बाल भी मंगा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपको इस मामले में कानूनी पहलू की चर्चा करने के लिए आया हूं। और कानूनी पहलू ये कहता है कि 1989 से पहले अगर
ये यहाँ पर एरिया जनजातीय हो जाता तो कोई बात और थी, उसके कुछ लाभ भी हमारे को नजर आते होते। अदरवाइज जो 1989 के बाद की परिस्थितियां हैं वो एकदम से बदल चुकी है कानूनी तौर पर। इसलिए हम सभी समुदायों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कृपया कानून के दायरे में रह करके बात करें, संविधान में दायरे में रह करके बात करें, और जो संविधान कह रहा है, जो कानून कह रहा है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा बार बार ये निवेदन रहता है कि कोई भी काम अगर आज मैं यहाँ स्टेज से बोल रहा हूँ तो मैं भी किसी कानून के दायरे में रह करके बोल रहा हूँ। अगर इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है तो परमिशन लेकर के किसी नियम के तहत हुआ है। इसलिए जो भी बात की जाए संविधान के तहत की जाए, कानून के तहत की जाए। भाइयों बहनों, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं कि अगर आप यहां पर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि जो मेरे मौलिक अधिकार है संविधान के मुताबिक, उनको आप नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। लाहौल स्पीति में अलग अलग कैपेसिटी में मैंने वहां सेवाएं दी है। 1991 से लेकर के 95 तक भी दी है, 2009 से 11 तक भी दी है। जितना बेहतर गिरिपार क्षेत्र के बारे में और जितना बेहतर जनजातीय क्षेत्र के बारे में शायद मैं जानता हूं, बहुत कम लोग और जानते होंगे। और जिम्मेदार पद पर रह करके आया हूं, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद था, चाहे वो एडीएम किन्नौर का पद था, चाहे वो एडीसी का पद था, या चाहे मैंने 3 महीने तक डीसी किन्नौर के पद पर भी काम किया है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सामान्य वर्ग के वो लोग जिनको 10% रिजर्वेशन दी है हमारे संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में वर्तमान सरकार ने। अगर जनजातीय होता है तो जो सामान्य वर्ग के लोग जो अभी जिनको गुमराह किया गया है उनका 10% आरक्षण शर्तिया तौर पर खत्म हो जाएगा, उनका मौलिक अधिकार छीन जाएगा, जो कि मैं बतौर अधिवक्ता नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। आता हूँ 1993 में जब बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक्ट बना, मैं तब नाहन में होता था, डीसी सिरमौर तब भीमसेन जी होते थे जब मंडल कमीशन आया था। और मजे की बात यह थी कि जिनके लिए उसमें व्यवस्थाएं आरक्षण की जा रही थी उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। सबसे आगे बेचारे मार डंडे वो खाते थे। हमने आर्मी भी आउट की थी नान में, और बेचारे जब उनको बताया गया मेरे भाइयों तुम ठकोर लो, तुम खेजो, और उनको पता ही नहीं था। उनके लिए भारी संघर्ष के बाद जो 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है, मैं बतौर अधिवक्ता उन गरीब लोग जो ओबीसी के उनके अधिकार जो आर्टिकल 15 और 16 में संविधान में है, मैं उनको नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। जो हमारा 73वां संशोधन हुआ 1994 में, जिसमें हमारा पंचायती राज एक्ट में आर्टिकल 243D में आरक्षण किया गया है पंचायती राज में, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी और ओबीसी के लिए भी, और हमारी बहनों के लिए उसमें से 1/3 सीटें रिजर्व आरक्षित रखी गई है। अगर ये जनजातीय क्षेत्र होता है तो वो आरक्षण एससी का भी छिन जाएगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पंचायती राज चुनाव किन्नौर में बतौर एडीएम मैंने एक बार खुद कंडक्ट कराए थे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर पता है, तो वो आरक्षण एससी का भी छिन जाएगा। हमारी जो बहनें एससी की है, ओबीसी की है, उनके लिए जो अभी सीटें जो छोटे लाओ देखा सौ पार्टीन क्या फलाने तनके सीट आ रहे, वो उनका आरक्षण भी खत्म होगा अगर ये जनजातीय होता है। और मैं एक बार बतौर अधिकार नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। हमारे पास इंजीनियर्स भी, हमारे पास जज भी है, हमारे पास जमींदार भी है, हमारे पास बागवान भी है, सब तरह के लोग आज की डेट में है। पर अगर सब कुछ ठीक था भाइयों बहनों, तो 1989 में 1989 से पहले सिविल राइट्स एक्ट 1955 चलता था। क्या जरूरत पड़ी थी भारत सरकार को कि 1989 में हमारे सुरक्षा के लिए, एससी और एसटी की सुरक्षा के लिए नया एक्ट लाया गया? आप बताओ कि जो एक्ट हमारी सुरक्षा के लिए लाया गया, अगर ये जनजातीय क्षेत्र होता है, वो एक्ट निष्क्रिय होता है, तो क्या आप कमजोर वर्गों को सुरक्षित रखना चाहते हैं या उनको कमजोर करना चाहते हैं? मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता
संरक्षण समिति सबसे पहले तो सभी संगठनों का, उनके पदाधिकारियों का, सभी लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। और गिरिपार संरक्षण समिति जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लोग सड़कों पे उतरा है, वो इस बात का परिणाम है कि लोगों को अपने हक व अधिकारों को छीनने का डर है। हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इन हजारों लोगों की जो 40% जो हमारी आबादी ऐसी समुदाय जिला सिरमौर में रहता है, उनकी बात को आप नजरअंदाज ना करें और हमारी बातों को सुना जाए, हमारी जो भी मांग है उसे पूरा किया जाए। नहीं तो हम हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हम पंचायत स्तर से लेके राज्य से लेके दिल्ली तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने लोगों के हक व अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम अपने लोगों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे। देखिए, तब तक ये जो मुद्दा था वो एक मां की तरह लोग उठा रहे थे, परंतु जब एससी के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई और बोला गया कि एक बार एसटी होने दो तो ढूंढ के मारेंगे हर घर में, तो उस बात से हमारे लोग भी घबराए हुए, डरे हुए हैं। और ये जो मांग है, हम लोगों ने सोचा था कि ये अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, परंतु जब हमें लगा कि हमारे हक व अधिकारों को छीना जा रहा है, सदियों से मिला जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो सदियों के बाद हमें मिला उसको छीना जा रहा है, और जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हमारी सुरक्षा करता है उसको छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब फिर हमारे लोग सड़कों पर उतरे हुए। हिमाचल प्रदेश से दर्जनों संगठन यहाँ पर आए हैं। वाल्मीकि सभा आई है, भीम आर्मी आई है, दलित शोषण मुक्ति मंच आया है, रविदास सभा आई है और कोली सभा आई है, और सभी जितनी भी हमारी बिरादरियां हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये बोलते हैं कि एक ही जाति कर रहे हैं या एक ही जाति, या कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि आपस में भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में रिश्ते भी लगाते हैं, हम लोग एक दूसरे घर में खाना भी खाते हैं। ये हमारे लोगों को बांटने का, ऐसी एकता को तोड़ने का निष्फल प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे तो हम पिछले 2-3 सालों से इस मांगों को उठा रहे हैं, परंतु हमारी जो मांग है, हमारी जो आवाज है, हमारी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। आज अपना काम धाम छोड़ करके सभी यहाँ पर माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, माता पिता सभी लोग यहाँ पर आए हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग आए हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए आए हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, और ना ही ये जो भीड़ है वो किसी पैसों की लाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपने हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए आई है। और ये जो आज हम SDM ऑफिस तक जाएंगे, SDM महोदय के माध्यम से गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए, नहीं तो परिणाम। गिरिपार संरक्षण समिति के बैनर तले सभी जो हिमाचल प्रदेश के संगठन हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के और जो प्रगतिशील संगठन हैं, उन सभी ने इस रैली का समर्थन किया। और ये रैली जो इसकी शुरुआत हुई है, कोई अपने आप में रैली नहीं हुई है, लेकिन जनता की जो पीड़ा है, जो दलित वर्ग की पीड़ा है, क्योंकि जब ये ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की जो बात चली है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सीधे रूप से आगे नहीं आ रही है। लेकिन आज जब दलित वर्ग ने अपने अधिकारों को समझा है, उन्हें लग रहा है कि अगर ये ट्राइबल होता है तो उनका जो मुख्यतः जो उनका हथियार है, जो उत्पीड़न से बचाने का उनका काम करता है, एट्रोसिटी एक्ट वो प्रभावित होगा, और पंचायती राज जो एक्ट है वो भी प्रभावित होगा, जिस वजह से आज जो थोड़ा बहुत जो प्रतिनिधित्व दलित वर्ग को मिल रहा है वो प्रभावित होगा। ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दलित वर्ग की इस तरह की रैलियाँ होना एक जागरूकता का भी विषय है कि लोगों में जागरूकता आ रही है, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो दलित वर्ग है वो उस तरीके से अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन निराशा इस बात की भी है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, जो आरक्षण के कोटे से चुने हुए प्रतिनिधि है, वो इस सभी बातों के ऊपर जो दलितों के अधिकार है उस पर चुप्पी साध रहे हैं। वो भी एक चिंता का विषय है। हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी इस चुप्पी को तोड़िए। जिस रिजर्वेशन के आधार पर आप विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे हैं, उसको फायदा उठाने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी का विरोध कीजिए, लेकिन जो दलितों के अधिकार है उसको बचाने के लिए तो आप एक मुहिम छेड़ सकते हैं, उस मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो ये हाटी का जो मुद्दा चला है या ट्राइबल एरिया का जो मुद्दा चला है, मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम है। क्योंकि आरक्षण का जो है वो संसाधनों के बंटवारे की जब हम बात करते हैं तो संसाधनों के बंटवारे में हिस्सेदारी सभी चाहते हैं, लेकिन इसको इस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है कि एक वर्ग को अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन SC वर्ग की, अनुसूचित जाति वर्ग की है, उस रेशो में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप ये देख लीजिए कि किन्नौर के अंदर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी हैं,
ट्राइबल के लोग भी हैं, तो वहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता। आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए, ये हमारे जो लोकल विधायक है, चाहे रीना कश्यप है, विनय कुमार है, सुरेश कश्यप सांसद है, उनको भी सोचना चाहिए कि 17 विधायकों में से जो 3 ट्राइबल एरिया से आते हैं वो सभी के सभी अपर कास्ट से आते हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति से हो, चाहे किन्नौर से हो। एससी वर्ग से आज एक भी व्यक्ति को वहाँ प्रतिनिधित्व एज एसटी नहीं मिल पाया है। तो जब एसटी उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है तो सिरमौर के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद या 10 साल बाद ये लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य भी रहेंगे या इन्हें कोई प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। और ये नौकरियों में भी सवाल होता है, क्योंकि जब किन्नौर का हम एक स्टडी कर रहे थे ट्राइबल एरिया की बात, जो भी ट्राइबल एरिया से अगर एससी का सर्टिफिकेट लगा के किन्नौर का जो एसटी का जो एससी है, किन्नौर के अंदर जो एससी है, अब यहाँ पर ये अंकाना लगाया जा रहा है 15-20, कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है और सारे जो भी है अभी हमारी गाड़ियाँ पीछे भी फंसी हुई है। तो ऐसा है कि पूरा हिमाचल जो है, कुल्लू, मनाली, चंबा, सिरमौर, आपका यह सिरमौर से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी जोर शोर से जो है अपना काम कर रहे हैं। हमारे विपिन कुमार जी है, हमारे सन्नी सिंह जी हैं,